सुमित और बबीता भाई बहन थे। बबीता बड़ी थी, सुमित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। बबीता एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई सुमित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन सुमित ने बबीता से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। बबीता ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल तक मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। बबीता ऑफिस से एडवांस मांगकर सुमित को फीस दे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वो दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद सुमित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन सुमित ने घर आकर बबीता को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर बबीता मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुमित ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर बबीता ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूंगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूंगी। बबीता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर सुमित की शादी कर दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर बबीता बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अलका ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत ही खुशी से रह रहे थे। एक दिन अलका की माँ अलका से मिलने आई। उन्हें बबीता शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। यह सुनकर अलका ने कहा, माँ तुम बेकार ही बात कर रही हो, सुमित इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन सुमित ने बबीता से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहे तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन बबीता ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी बता दूंगी। यह सुनकर सुमित और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार बबीता के लिए बदल गया। वो सुमित के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन सुमित के जाने के बाद बबीता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन बबीता कहीं गई थी। अकेले में अलका ने सुमित से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। यह सुनकर सुमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा, वो जो चाहेगी वही होगा। तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ आ गया कि सुमित उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने बबीता से कहा, दीदी काफी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर बबीता बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका बबीता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर बबीता बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में बबीता मर जाएगी। कुछ देर बाद बबीता को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल जाती है। वो मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब सुमित घर वापस आकर अलका से बबीता के बारे में पूछता है, तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। तब सुमित कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वो परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर बबीता को उसी मंदिर के पुजारी
मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी बबीता का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन बबीता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत जाने के बाद सुमित बबीता को ढूंढने निकल गया। वह बबीता को ढूंढता रहा, लेकिन बबीता कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां बबीता आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। बबीता की आवाज सुनकर सुमित चौंक गया। बबीता को देखकर वह रोने लगा। तब बबीता ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहां पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने सुमित से पूछा तो सुमित बबीता के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी। होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहां जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। सुमित ने बबीता को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया। लेकिन सुमित जिद कर रहा था। तब बबीता ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर सुमित रोने लगा और बबीता से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलेंगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। उसकी बातें सुनकर बबीता घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने सुमित से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। सुमित मान गया और बबीता को लेकर घर आ गया। बबीता को देखकर अलका सहम गई। वह रोने लगी और उसने सुमित और बबीता से माफी मांगी। बबीता के कहने पर सुमित ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिन बाद बबीता ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।